नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ आकाश शर्मा और मैं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता है, मैं सब्जेक्ट लेता हूं कौन सी, फार्मिकोलॉजी। कौन सी लेता हूं? फार्मिकोलॉजी की सब्जेक्ट लेता हूं। जैसे मैंने अभी तक फार्मिकोलॉजी पढ़ाया आप लोगों को, तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिकोलॉजी के बारे में बताया, उसमें टर्म्स के बारे में बताया था, अभिधान चीज के बारे में बताता गया। उसके बाद मैंने ड्रग्स के बारे में बताया कि ड्रग्स क्या होती है, ड्रग कॉम्पेंडिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने सोर्सेज बताए, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स कौन कौन से स्रोत होते हैं। उसके बाद मैंने रूट्स बताए ड्रग्स के। आज मैं आपको लोगों को फार्मिकोलॉजी की एक चीज बताऊंगा। वो क्या बताऊंगा? एब्रीविएशन। क्या बताऊंगा बेटा? एब्रीविएशंस बताऊंगा। ठीक है कि सर एब्रीविएशन क्या होते हैं, ठीक है। एब्रीविएशंस क्या चीज है, ठीक है। कोई भी मेडिसिन चलती है बेटा, या कोई भी दवाइयों की बात करें या किसी भी ड्रग्स की अपन बात करें, तो कोई भी दवाइयां या कोई भी मेडिसिन किसके बेसिस पे डिपेंडेंस करती है, ठीक है। फार्मिकोलॉजी की जो ड्रग्स की बात कर ले, वो डिपेंडेंट होती है किस पे? एब्रीविएशंस पे। डिपेंड्स ऑन ड्रग्स फॉर्म। जो ड्रग्स फॉर्म्स होती है वो किस पे डिपेंड होती है? एब्रीविएशंस पे डिपेंड होती है। किस पे होती है? एब्रीविएशंस पे डिपेंड होती है। बात करें एब्रीविएशंस होते क्या है, क्या बात करें कि सर एब्रीविएशंस होते जो होते क्या है, तो एब्रीविएशंस की अपन बात करते हैं तो एब्रीविएशंस इधर शॉर्टेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट या शॉर्टर फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स का, ठीक है। चाहे जैसे ड्रग्स में भी क्या, कोई भी वर्ड की बात करें, किसी भी वर्ड की बात करें, या किसी ड्रग्स के नेम की बात करें, तो इनकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, या क्या होती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है या शॉर्टर फॉर्म होती है, दिस इज एब्रीविएशंस कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? एब्रीविएशंस कहलाती है। अपन बोल रहे हैं कि सर आपने एब्रीविएशंस बोला किसको, कि मैंने बेटा जो एब्रीविएशंस बोला वो बोला जैसे डिपेंड, कोई भी डिपेंड, जो एब्रीविएशंस होते हैं वो डिपेंड होते हैं ड्रग्स की फॉर्म्स के ऊपर। जैसे कोई भी शॉर्टेस्ट या शॉर्टर फॉर्म होती है किसकी? ड्रग्स की। किसकी? ड्रग्स की। या ड्रग्स का कोई वर्ड बात करे, किसी वर्ड की बात कर ले, किसी भी टेबलेट की बात कर ले, किसकी? किसी भी टेबलेट की बात कर रहे हैं या किसी कैप्सूल की बात कर ले, ये सब एब्रीविएशंस होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड और नेम जो डिपेंडेंसी करती है उसके शॉर्टर फॉर्म पे, दिस इज आल्सो नोन एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? एब्रीविएशंस बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? एब्रीविएशंस बोलते हैं। कि सर एब्रीविएशंस के बारे में बताओ कि एब्रीविएशंस होता क्या है, एक बार क्लियर कर दो। तो देखो मैं अभी बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा एब्रीविएशन जो होते हैं वो होते क्या है। देखो एब्रीविएशन एक प्रकार की क्या होती है, शॉर्टर फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म कह सकते हैं अपन ड्रग्स की, ठीक है। जैसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैं कुछ एब्रीविएशन दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट एब्रीविएशन हो गया हमारा टैब। क्या? टैब। अब टैब का मतलब, अब अपन टैब कभी कभी अपन प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी डॉक्टर का अपन क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। किसी भी डॉक्टर का अपन क्या पढ़ते हैं? प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो डॉक्टर कभी भी लिखता है अपने आगे, तो पहले किसी चीज के फॉर्म के आगे क्या लिखता है? टैब लिखता है। क्या लिखता है बेटा? टैब लिखता है। तो वो टैब का मतलब क्या है? उस टैब का मतलब होता है बेटा क्या? टैबलेट। क्या होता है? टैबलेट होता है, ठीक है। समझ रहे हो? कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो ये डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें किसी भी दवाई के आगे अपन क्या लिखते हैं? एब्रीविएशंस लिखते हैं। उसके लिए अपन को एब्रीविएशंस को यूज करना पड़ता है। किसको यूज करना पड़ता है बेटा? एब्रीविएशंस को यूज करना पड़ता है। तो उसी के बेसिस पे डॉक्टर के क्या चलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन चलते हैं एब्रीविएशंस के बेस पे। सबसे पहला होता है हमारा कौन सा? सबसे पहला होता है हमारा टैब, ठीक है। टैब का मतलब टैबलेट से होता है बेटा। किससे होता है? टैबलेट से। हमारा जो दूसरा एब्रीविएशन होता है वो होता है कैप। इस तरीके से क्या होता है? कैप होता है। अब सीएपी मतलब कैप्सूल। किससे फॉर्म डिनोट करते हैं इसको? कैप्सूल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? कैप्सूल से करते हैं। कैप मतलब टैबलेट, कैप मतलब कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्टेस्ट फॉर्म और होती है हमारे, जैसे हम किसी को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो भी तो ड्रग्स ही है, वो भी तो दवाई है, ठीक है। तो अपन किसी को ड्रग्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो अपन एक ड्रग्स में यूज, इंजेक्शन के आगे यूज करते हैं आईएम ओनली। कई जगह आपने पढ़ा होगा, लिखा भी आता है आईएम ओनली, या डॉक्टर उसको रूट लिख के देता है आगे, ठीक है। जैसे आईएम, तो आईएम का मतलब किससे होता है बेटा? आईएम का मतलब जो डिनोटेड होता है वो किससे होता है? इंट्रा मस्कुलर। किससे होता है? इंट्रा मस्कुलर, यानी कि मसल्स में यूज करने वाला। किस में यूज करने वाला? मसल्स में यूज करने वाला आईएम ओनली, यानी कि इंट्रा मस्कुलर से होता है बेटा। किससे होता है?
मस्कुलार से होता है। लेकिन इंजेक्शन तो अपन ने लगा दिया, लेकिन अपन ने बात तो करी नहीं कि इंजेक्शन की वो क्या होती है, एब्रीविएशन। तो देखो, कभी देखना किसी चीज के आगे आईएनजी लिख के देते हैं, आईएनजी, ठीक है। आईएनजी मतलब इंजेक्शन, क्या मतलब बेटा, इंजेक्शन। आईएनजी का मतलब होता है हमारे क्या, इंजेक्शन होता है। क्या होता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का अपन क्या बोलते हैं, आईएनजी। ये सब एब्रीविएशन से, ये शॉर्टर फॉर्म से दवाइयों की। देखो, टैब मतलब टैबलेट, कैप मतलब कैप्सूल, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, ठीक है। आईएनजी मतलब इंजेक्शन। इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स भी होती है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अपनी और भी तो फॉर्म्स होती है, जैसे कौन कौन सी होती है, अपन बात करें जैसे आईबी, ठीक है। आईबी के अलावा अपने आईडी, ये सब एब्रीविएशंस बता रहा हूं मैं। आईबी, आईडी या एससी, ये सब क्या होते हैं, इंजेक्शन फॉर्म्स होती है। क्या होती है, इंजेक्शन फॉर्म होती है। जैसे आईबी, ठीक है, या आईएम, ये तो मैंने बताया ही अभी आईएम के बारे में। तो जैसे इंट्रा मस्कुलर, क्या, इंट्रा मस्कुलर, ठीक है। आईबी की बात कर ले, आईबी की बात करें तो क्या होता है, इंट्रा वीनस। आईबी का मतलब इंट्रामस्कुलर, आईबी का मतलब इंट्रावीनस, आईडी का मतलब इंट्रा, इंट्राडर्मल, और एससी का मतलब सबक्यूटेनियस। क्या बेटा, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ठीक है। क्लियर है। जैसे आईएम एब्रीविएशन, इनको तो अपन ने क्या बोल दिया, शॉर्टर फॉर्म बोल दी। इन सबको तो अपन ने, इन चारों की बात करी तो इन चारों को तो अपन ने क्या बोला बेटा, एक शॉर्टर फॉर्म ही तो है ये। तो अपन ने शॉर्टर फॉर्म मतलब एब्रीविएशन से, ये हमारे क्या है बेटा, एब्रीविएशन से। एब्रीविएशन से आईएम, आईबी, आईडीएससी, यानी कि इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस। क्लियर है। ये सब हमारे क्या होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, और इन्हीं की बेसिस पे क्या चलता है, दवाइयाँ चलती है, ठीक है। अब अपन एब्रीविएशंस में और भी बात करते हैं, जैसे और भी एब्रीविएशंस की बात करें, जैसे अपन के कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हैं, हमेशा कभी भी किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, तो उसके आगे तुमको ये चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ये चीजें देखने को हमेशा मिलेगी, ठीक है। देखो, इसके बाद बात करते हैं जैसे ओडी, किसकी, ओडी, ये सब क्या है, एब्रीविएशन है। क्या है बेटा, एब्रीविएशन से। फिर बीडी, ठीक है। बीडी के बाद टीडीएस, फिर क्या, टीडीएस, ठीक है। अब ये सब होते क्या है, देखो, ओडी का मतलब होता है, ओडी का मतलब वंस इन ए डे, वंस इन ए डे, मतलब दिन में एक बार। कभी भी डॉक्टर लिखता है, जैसे किसी दवाई के आगे लिख दिया टैब, कोई सी भी टैब की बात कर ले, जैसे ओमेज की लिख दिया, ओमीपेराजोल के बारे में लिखा, और आगे लिख देगा ओडी। लिखता है नहीं लिखता इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन, तो ओडी, ओडी मतलब अब दिन में क्या देना है, ओमीपेराजोल, ओडी, ठीक है, ठीक है। ओडी लिखा समझो, तो ओडी मतलब टैब मतलब टैबलेट, सॉरी कैप्सूल, कैप्सूल दे दिया, ठीक है। तो कैप मतलब कैप्सूल, ओमीपेराजोल देना है, एक बार देना है, ठीक है। कब देना है, एक बार देना है। तो देखो, ये क्या होते हैं, ये कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, मतलब एक बार उसको देनी है, इस तरीके से एब्रीविएशन। तो दिन में एक बार देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओडी बोलते हैं, ठीक है। ओडी का मतलब होता है वंस इन ए डे, ठीक है। बी डी का मतलब होता है 22 दिस इन ए डे, मतलब ट्वाइस, दिन में दो बार देने वाली, दिन में दो बार देने वाली बीडी होती है। दिन में एक बार देने वाला ओडी मतलब वंस इन ए डे या ट्वाइस इन ए डे, 20 इन ए डे मतलब ट्वाइस, दिन में दो बार देने वाली। और टीडीएस की बात करें, ठीक है, थर्ड इन, टीडीएस का मतलब क्या होता है बेटा, टीडीएस का मतलब होता है थर्ड इन डाई, थर्ड इन डाई मतलब टैब बी टेकन थ्राइस, मतलब तीन बार। क्या, थर्ड इन डाई मतलब थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स इन ए डे, दिन में तीन बार देने वाली दवाइयाँ। क्या, दिन में तीन बार देने वाली दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्या होते हैं, हमारे एब्रीवेशंस होते हैं। दिन में एक बार देने वाला ओडी,
दिन में 2 बार देने वाली बीडी और दिन में 3 बार देने वाली टीडीएस होती है। ठीक है, ये क्या है, ये सब एब्रीवेशन ही है हमारे। क्या है बेटा, एब्रीवेशन ही है। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है अपने क्यूडीएस। क्यूडीएस मतलब क्वार्टर इन ए डे, मतलब एक और बात कर लेते हैं, क्यूडीएस। क्यूडीएस का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूडीएस का मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टर इन ए डे, मतलब 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स इन ए डे, दिन में 4 बार देने वाली, दिन में 4 टाइम्स देने वाली दवाइयों के बारे में। देखो, ओडी मतलब वंस इन ए डे, ओडी वन, ओडी का सीधा सा लो वंस डे, दिन में एक बार। 20 मतलब 2, 20 मतलब ट्वाइस, तो 2 बार देने वाली। ठीक है, टीडीएस थर्ड इन डे, मतलब 3 टाइम देने वाली, और क्वार्टर मतलब 4 टाइम, 4 बार देने वाली दवाइयाँ। ये सब इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ एब्रीवेशंस बने होते हैं बेटा। क्या बने होते हैं, एब्रीवेशंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ जनरल एब्रीवेशंस और होते हैं हमारे, उसके बारे में भी मैं देखो बताता हूँ। जनरल एब्रीवेशंस और भी है हमारे कुछ कुछ, ये हमारा लास्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है एब्रीवेशंस के बारे में जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक होता है हमारे एच एस। एच एस, एच एस का मतलब होता है हावर सोमनी। क्या होता है, हावर सोमनी, मतलब बेड टाइम पे जाते समय, ये सोने के दौरान पेशेंट जा रहा है, उसको बेड टाइम दे रहे हैं अपन, क्या दे रहे, होरा सोमनी होता है। मतलब होरा सोमनी का मतलब 8 बेड टाइम, उसको जब हम पेशेंट को कहाँ भेज रहे हैं, बेड टाइम पे भेज रहे हैं, उसको बेड पे रेस्ट करने के लिए जब हम उसको भेज रहे हैं, उस दौरान जो देने वाला होता है वो कौन सा होता है बेटा, होरा सोमनी होता है। कौन सा होता है, उसको हम एच एस बोलते हैं। मतलब एच एस मतलब होरा सोमनी, क्या होता है, होरा सोमनी। ठीक है, एस टी, एक होता है अपने एस ओ एस, मतलब एस ओ एस कब देने वाली दवाई होती है, एस ओ एस देने वाली दवाई होती है बेटा कब, एस ओ एस की बात करें, एस ओ एस अपन कब देते हैं, एस ओ एस अपन देते हैं कब, इमरजेंसी कंडीशन में। कब देते हैं बेटा, इमरजेंसी कंडीशन में। मतलब सपोज करो किसी पेशेंट के सीवियर पेन हो रहा है, तो सीवियर दर्द के दौरान देने वाली। ठीक है, किसी पेशेंट की अपन बात करें तो किसी पेशेंट के क्या हो रहा है बेटा, दर्द हो रहा है, तो सपोज करो उसके पेशेंट के पहले दर्द हो रहा है, तो उसको दर्द के दौरान जो दवाई देंगे, उसको दर्द के दौरान जो दवाई देंगे वो एसओएस देंगे। अब दर्द हुआ तो ले ली भैया, दर्द की दवा ले लो, दर्द हुआ तो दर्द की दवा ले लो, वो कौन सी मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन हो गई, उसके लिए क्या हो गई, इमरजेंसी, उसको अपन ने क्या बोल दिया, एसओएस बोल दिया। इसके बाद बात करते हैं स्टेन। एक आता है अपने स्टेन के बारे में, एस टी ए टी, क्या बेटा, एस टी ए टी, मतलब एस टी ए टी, इसको किससे देते हैं, स्टेन से, मतलब इमीडिएटली। ऐसी मेडिसिन जिसको कब दिया जाता है, इमीडिएटली दिया जाता है। कब दिया जाता है बेटा, इमीडिएटली। मतलब कोई भी पेशेंट आया, उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको इमीडिएटली हम जो दवाई देते हैं, एकदम से सडन जो भी दवाई देंगे, एकदम से उसको सबसे पहले यूज करने वाली दवाई है, सबसे पहले देने वाली दवाई, जो इमीडिएटली हम जो दवाई देंगे वो कौन सी है, एस्टिएट, मतलब स्टेन में आ जाती है, वो इमीडिएटली दवाई होती है, इमीडिएटली पेशेंट को देने वाली दवाई। एक होता है बेटा अपने कौन सा, आर ई पी टी, मतलब आर ई पी टी, आर ई पी टी भी है, ये सब एब्रीवेशन की बात कर रहा हूं मैं, एच एस, एस टी एट, आर ई पी टी, ये सब क्या है, एब्रीवेशन है हमारे, शॉर्टर फॉर्म से। तो आर ई पी टी मतलब रिपीटेड, क्या बेटा, रिपीटेड, रिपीटेडली में, मतलब हमने पेशेंट को एक बार दवाई दी, उसी दवाई को वापस से रिपीट करना, उसी को रिपीट करते हुए जो दवाई देते हैं अपन लगातार, जो रिपीटेड होने वाली दवाइयाँ होती है वो कौन सी होती है, बार बार एक ही दवाई को अपन रिपीट करते हैं, आज दी फिर उसके बाद तब दी फिर तब दी, ऐसे अपन समय अकॉर्डिंग उस दवाइयों को बदलते रहते हैं, तो वो कौन सी है, रिपीटेड दवाई होती है। एक होता है एन आर ई पी टी, मतलब नॉन रिपीटेड, मतलब नॉन रिपीटेड, मतलब एक बार दे दी, अब उस दवाई को दोबारा से रिपीट नहीं करना। मतलब हम पेशेंट को एक दवाई दे चुके हैं, और उस दवाई को देने के बाद हमको क्या है, जो दवाई हमने पेशेंट को दी, अब उसको हमको पेशेंट को दोबारा से नहीं देनी, मतलब वो नॉन रिपीटेड मेडिसिन है। एक बार दे दी वो तो रिपीटेडली हो गई, लेकिन आर ई पी टी की बात करें तो नॉन रिपीटेड, मतलब हमको उस पेशेंट को वो दवाइयों के बारे में नहीं देनी है, दोबारा से पूर्ण यूज नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद करते अपन
और एब्रीवेशन की बात कर लेते हैं, 3-4 एब्रीवेशन और है हमारे जनरल, इनकी बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आगे आपको ड्रग्स के बारे में ही बताऊंगा डायरेक्ट, कार्डियक ड्रग्स के बारे में, जो भी हमारा जो टॉपिक रहेगा उस ड्रग्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैं उससे पहले क्या कर लेता हूँ, कुछ एक दो ड्रग्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमारी एक दवाई हो गई बेटा, कुछ एब्रीवेशन है, जैसे एसी, एसी और बीसी, ठीक है, एसी और सॉरी बीसी नहीं पीसी, एसी और पीसी, ठीक है। इसका मतलब एंटी सीबम और इसका मतलब पोस्ट सीबम, एंटी सीबम और पोस्ट सीबम, मतलब एंटी सीबम और पोस्ट सीबम। एसी और पीसी का मतलब क्या बोला मैंने, एंटी सीबम और पोस्ट सीबम। तो देखो एंटी सीबम कौन सी होती है बेटा, एंटी सीबम होती है खाना खाने से पहले देने वाली, मतलब बिफोर मील, बिफोर मील्स। और एंटी सीबम मतलब हाँ, और पोस्ट सीबम मतलब, पोस्ट मतलब एंटी का मतलब मैंने पहले बताया भी है, एंटी मतलब होता है पहले बिफोर, पोस्ट का मतलब होता है बेटा आफ्टर, मतलब आफ्टर शिवम। आफ्टर शिवम हो गया, मतलब आफ्टर शिवम मतलब खाना खाने के बाद में, आफ्टर शिवम मतलब खाना खाने के आफ्टर, आफ्टर मील। देखो खाना खाने से पहले जो बात रहती है वो कौन सी है, एसी, एंटी शिवम, और खाना खाने के बाद देते हैं वो पोस्ट शिवम। तो खाना खाने से पहले कौन सी थी, एंटी शिवम, और खाना खाने के बाद में पोस्ट शिवम देते हैं, ठीक है। खाना खाने से पहले अपन ने कोई दी तो वो तो बिफोर मील्स हो गई, और खाना खाने के बाद में दी वो आफ्टर मील। तो ये सब भी क्या है, एसी और पीसी भी क्या है, हमारे एब्रीवेशंस हो गए। एक होता है एनपीओ, एक अपनी एब्रीवेशंस होता है बेटा जिसको क्या बोलते हैं, एनपीओ, नथिंग पर ओरल, नथिंग, नथिंग पर ओरली, मतलब माउथ के थ्रू नहीं देने वाली, नथिंग पर ओरली, एनपीएम, मतलब नथिंग टू टेकन बाय माउथ, मतलब नथिंग टू, नथिंग टू टेकन, नथिंग टू टेकन बाय माउथ, एनपीओ। एनपीओ का मतलब नथिंग पर ओरली, मतलब नथिंग टू टेकन बाय माउथ, माउथ से नहीं देने वाली एनपीओ। ये सब क्या है बेटा, एब्रीवेशन है हमारे, क्या है ये सब एब्रीवेशन होते हैं। जैसे कई सारे एब्रीवेशन होते हैं, अपन कितने बताए, जितने बताएंगे उतने अपने काम रहते हैं, ठीक है। जैसे अपन सिरप